जब एक सहाबी ने अपनी बीवी को बोला कि तुम मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह हो, यानी जिस तरह इंसान पर उसकी सगी माँ हराम होती है, शौहर ने अपनी बीवी को अपने ऊपर वैसे ही हराम कर लिया। लेकिन याद रहे, ये ना तो मुकम्मल तलाक थी और ना ही डिवोर्स्ड, बल्कि बीवी एक ऐसी जगह लटक कर रह जाती थी जहाँ वो ना शौहर की रहती और ना ही कहीं और निकाह कर सकती थी। तो उसकी बीवी ने अल्लाह से ऐसी शिकायत की कि अल्लाह ने खुद उसके लिए कुरान की एक आयत नाजिल फरमा दी। ये उस वक्त की बात है जब मदीने मुनव्वरा में हजरत औस बिन सामित और उनकी बीवी हजरत खौला बिन्त थलबा के घर में एक मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। हजरत औस बूढ़े हो चुके थे, तबीयत में तेजी और चिड़चिड़ापन आ गया था। घर के किसी छोटे से मामले पर बात बढ़ गई और गुस्सा हद से बढ़ा तो हजरत औस के मुंह से वो अल्फाज निकल गए जो जाहिलियत की सबसे खतरनाक रस्म थी। उन्होंने कहा, तुम मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह हो। यह जमाना जाहिलियत की ऐसी रस्म थी जिसको सिहार कहा जाता है, जिसमें बीवी ना शौहर की रहती थी और ना ही उसे तलाक मिलती थी कि वो कहीं और निकाह कर सके। हजरत खौला फौरन नबी पाक की खिदमत में हाजिर हो गई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मेरी जवानी में मेरा माल खाया, मैंने उनकी खिदमत की, उनसे मेरे बच्चे हुए और अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उन्होंने मुझसे ये हार कर लिया है। नबी पाक ने उस वक्त के रिवाज के मुताबिक फरमाया, मेरा ख्याल यही है कि तुम उन पर हराम हो चुकी हो। यह सुनकर हजरत खौला का दिल बैठ गया। वो बार बार दलीलें देने लगी, या रसूल अल्लाह, उन्होंने यहार का लफ्ज तो बोला है लेकिन तलाक का जिक्र नहीं किया। मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें औस के हवाले करूं तो वो झया हो जाएंगे क्योंकि वो बूढ़े हैं और संभाल नहीं पाएंगे, और अगर अपने पास रखूं तो भूखे मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी तन्हाई और बेकसी की फरियाद करती हूँ और जो मुसीबत मुझ पर आई है उसकी शिकायत करती हूँ। अभी हजरत खौला वहीं मौजूद थी कि अचानक नबी पाक पर वही की कैफियत तारी हो गई। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। यह वही की अलामत थी। जब आप इस कैफियत से फारिग हुए तो आपके चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट थी। आपने फरमाया, ऐ खौला, अल्लाह ने तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बारे में कुरान नाजिल कर दिया है। और फिर आपने सूरह अल मुजादिला की इब्तदाई आयात तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला ने जाहिलियत के उस जालिमाना कानून को खत्म कर दिया और फरमाया कि बीवी को माँ कह देने से वो माँ नहीं बन जाती। माँ तो सिर्फ वही है जिसने जना है। और फिर कफ्फारे का हुक्म दिया गया, या तो एक गुलाम आजाद करना, या मुसलसल 2 माह के रोजे रखना, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। हजरत औस ने अपनी गलती का एहसास किया और कफ्फारा अदा किया, और इस्लाम का यह कानून आज भी हम सब मुसलमानों पर लागू होता है।